नमस्कार। आज मैं आपको बता रही हूँ कि आप इकोनॉमिक्स के अंदर बीमा की उपयोगिता की वार्षिक पाठ योजना किस प्रकार से बना सकते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे कक्षा, विषय, प्रकरण, उसके पश्चात दिनांक, कालांश और अवधि। बीमा की उपयोगिता की जो विषय वस्तु हमने ली है उसका एक संक्षिप्त रूप वो हम 5 या 6 पंक्तियों में यहाँ पर लिख लेंगे। शिक्षण बिंदु है हमारा व्यवसायिक दृष्टि से उपयोगिता, सामाजिक दृष्टि से उपयोगिता, राष्ट्रीय दृष्टि से उपयोगिता। कठिन शब्दावली है जोखिम, व्यवसायी, नव प्रवर्तन। कठिन शब्दावली जो हमारी विषय वस्तु में आपको लग रहा है कि ये मुश्किल है, शब्द बच्चों को इनका अर्थ समझ में नहीं आएगा, तो उनका अर्थ समझाना जरूरी है क्योंकि तभी बच्चे विषय वस्तु को समझ पाएंगे। उसके पश्चात मुख्य विचार, जो हमारे बीमा की उपयोगिता का मेन थॉट है कि जीवन में जितनी अधिक अनिश्चितताएं एवं जोखिम है, बीमा का महत्व भी उतना ही अधिक हो गया है। बीमा पारिवारिक दृष्टि से, व्यावसायिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से एवं राष्ट्रीय दृष्टि से जीवन में बहुत ही उपयोगी है। फिर हमारे मुख्य तथ्य हैं कि बीमा की उपयोगिता निम्न क्षेत्रों में है: पारिवारिक दृष्टि से, व्यावसायिक और आर्थिक दृष्टि से उपयोगिता, सामाजिक दृष्टि से उपयोगिता, राष्ट्रीय दृष्टि से उपयोगिता। फिर उसके पश्चात हमने उद्देश्य लिखे हैं। पहला हमारा उद्देश्य है ज्ञानात्मक और उसका अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन है कि विद्यार्थी बीमा की उपयोगिता से संबंधित तथ्यों जैसे व्यवसायिक क्षेत्र में उपयोगिता, सामाजिक दृष्टि से उपयोगिता और राष्ट्रीय दृष्टि से उपयोगिता आदि का प्रत्यस्मरण कर सकेंगे। विद्यार्थी उपरोक्त तथ्यों का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। अवबोध कि विद्यार्थी बीमा की उपयोगिता की व्याख्या कर सकेंगे, बीमा की राष्ट्रीय दृष्टि से उपयोगिता संबंधी उदाहरण दे सकेंगे, बीमा की विभिन्न उपयोगिताओं का वर्णन कर सकेंगे। ज्ञानोपयोग है कि बीमा संबंधी जानकारी का अपने दैनिक जीवन में प्रयोग कर सकेंगे और बीमा से मिलने वाली उपयोगिता का निष्कर्ष निकाल सकेंगे। बीमा की उपयोगिता से संबंधित ज्ञान का हस्तांतरण कर सकेंगे। कौशल है विद्यार्थी विभिन्न प्रकार की बीमा की उपयोगिताओं को रेखा चित्र के माध्यम से दर्शा सकेंगे। अभिवृत्ति है विद्यार्थी बीमा की उपयोगिता के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपना सकेंगे। अभिरुचि विद्यार्थी बीमा की उपयोगिता संबंधी अधिक जानकारी के लिए पत्र पत्रिका, समाचार पत्र, दूरदर्शन, इंटरनेट आदि का उपयोग कर सकेंगे। विद्यार्थी बीमा की उपयोगिता संबंधी अधिक जानकारी प्राप्त कर लेख लिख सकेंगे। इस तरीके से हमने अपने सभी उद्देश्य पूरे कर लिए। फिर उसके पश्चात शिक्षण विधि है, व्याख्यान हमारी विधि है और प्रश्नोत्तर प्रविधि है। सहायक सामग्री पूर्व ज्ञान है बच्चों को बीमा का। फिर उसके पश्चात है प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न में हमने लिखा है कि पहला हमारा प्रश्न है उत्पादक वस्तुओं का निर्माण किसके लिए करता है? उपभोक्ता के लिए। उपभोक्ता तक माल पहुंचाने के लिए उत्पादक को किस किस की सहायता लेनी पड़ती है? थोक व्यापारी और फुटकर विक्रेता की। व्यापारी के कार्यों में कौन कौन सी एजेंसियां मदद करती है? परिवहन, बीमा और बैंक। अगला प्रश्न है बीमा की उपयोगिता क्या है? ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न है। फिर उसके पश्चात हमारा पहला शिक्षण बिंदु है व्यवसायिक उपयोगिता। इसका हमने प्रश्न बनाया विकासात्मक कि व्यापारी का क्या कार्य है? व्यापारी का कार्य है व्यापार करना। व्यापारी व्यापार किस प्रकार करता है? वस्तुएं उत्पादक से क्रय करके उपभोक्ताओं को विक्रय करता है। उत्पादक से क्रय करके उपभोक्ताओं को विक्रय करने में व्यापारी को किस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ता है? दुर्घटना का, वित्त की समस्या, आर्थिक नुकसान। फिर है कि यदि व्यापारी के साथ दुर्घटना हो जाती है तो वो अपने घाटे की समस्या का समाधान कैसे करेगा? अपने माल और संपत्ति का बीमा करवाकर। अगला प्रश्न है माल व संपत्ति का बीमा की कौन सी उपयोगिता है? ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न है। उसके पश्चात हम यहाँ पर कथन के अंदर हम जो हमारी व्यावसायिक उपयोगिता है उसके बारे में हम यहाँ बताएंगे कि व्यावसायिक उपयोगिता क्या है। और यहाँ पर हमने ये देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पर ये टीचिंग एड बनाया है। टीचिंग एड ये देखिए, ये हमारा टीचिंग एड है, ठीक है। फिर उसके पश्चात हमारा दूसरा टीचिंग पॉइंट है सामाजिक दृष्टि से उपयोगिता। मानव समूह के रूप में रहता है
तो उस समूह से क्या बनता है? समाज। वर्तमान में समाज में कौन कौन सी समस्याएं हैं? गरीबी है, बेकारी है, अशिक्षा है। अशिक्षा दूर करने में बीमा किस प्रकार सहायक है? शिक्षा ऋण प्रदान करके। बीमा द्वारा शिक्षा ऋण प्रदान करना बीमा की किस उपयोगिता के अंतर्गत आता है? ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न है। अब हम छात्राध्यापिका कथन के अंतर्गत सामाजिक दृष्टि से उपयोगिता के बारे में बताएंगे कि सामाजिक उपयोगिता की दृष्टि से बीमा क्या है। ये हमारे टीचिंग एड है। टीचिंग एड में देखिए हमने बताया है रोजगार वृद्धि, पारिवारिक जीवन में स्थिरता आती है, आधारभूत सुविधाओं का विस्तार होता है, सामाजिक समस्याओं का निदान होता है, समाधान होता है और शिक्षा को प्रोत्साहन मिलता है। फिर उसके पश्चात हमारा तीसरा टीचिंग पॉइंट है राष्ट्रीय दृष्टि से उपयोगिता। इसके हमने प्रश्न बना लिए कि बीमा कराने के लिए व्यक्ति को क्या क्या कार्य करने पड़ते हैं। आवश्यक सूचना बीमा पत्र में भरते हैं और निश्चित राशि का भुगतान करते हैं। व्यक्ति के खाते में निश्चित राशि क्या कहलाती है? बचत। हमारी बचत से राष्ट्रीय बचत पर क्या प्रभाव पड़ता है? राष्ट्रीय बचत बढ़ती है। बीमा द्वारा राष्ट्रीय बचत को प्रोत्साहन कौन सी बीमा उपयोगिता के अंतर्गत आता है? अब हमने यहाँ पर राष्ट्रीय दृष्टि से उपयोगिता में कथन लिया है और ये हमारा टीचिंग एड है। राष्ट्रीय उपयोगिता से दृष्टि कि मुद्रा बाजार का विकास होता है, राष्ट्रीय बचत होती है, विदेशी कोष में योगदान है, मुद्रास्फीति पर नियंत्रण होता है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। और ये हमारा यहाँ पर पाठ्य योजना समाप्त हो गई है। उसके पश्चात यहाँ पर हमने ये पुनरावृत्ति प्रश्न बनाए हैं। ये देखिए आप, पुनरावृत्ति प्रश्न है। पुनरावृत्ति प्रश्न हमें तीनों जो हमारे शिक्षण बिंदु हैं उनमें से बनाने हैं और फिर ये हमने मूल्यांकन प्रश्न बना लिए हैं। 2 बहुविकल्पी बनाने हैं, 2 अति लघुतरात्मक, 2 आपको लघुतरात्मक प्रश्न बनाने हैं। और उसके पश्चात ये हमारा गृह कार्य है कि सामाजिक व राष्ट्रीय दृष्टि से बीमा की क्या उपयोगिता है। उसके पश्चात आप साभार सूची भी लिख देंगे कि आपने ये किताब, ये मैटर आपने कहाँ से लिया है और इस प्रकार से आप